देखो क्या होता है इसमें, कोई ये कहे ना कि महाराज ये तो बलि का तो शास्त्रों में ही लिखा है, कोई कोई ऐसे भी होते हैं विद्वान, तो उनके लिए मैं कहता हूँ महाकाल संहिता को उठा कर देखे। शिव पुराण में महाकाल संहिता है, उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? सात्विको जीव हतव्या वै कदाचिदपि नाचरेत् इक्षोदण्डं च कुष्माण्डं तथा वन्यफल आदिकम् क्षीरपिण्डैः शूलपिण्डैः शालिचूर्णैः पशुगों कृत्वा चरिद्वे चरिद बलि। कि सात्विक जो अधिकारी भक्त है ना, जो उपासक है, उनके लिए कदापि जो है पशु बलि नहीं कही गई है। और पशु बलि देकर जीव हत्या करना, इससे अच्छा तो वो लोग जो है ईख की, कोहड़ा की या वन्य आदि अन्य फलों की, वन के अन्य फलों की बलि दे दे। और अगर फिर भी उनका मन ना भरे तो कहते हैं खोआ या आटे और चावल का पिंड बनाकर, पशु तुल्यों से बनाकर जो है उसे अर्पित कर दे। यह सब जो है राजसी होता है, सात्विक होता है। अच्छा, ये जो पशु बलि जो है पिंड बनाकर है ना, चावल के आटे की या इसकी, ये राजसी लोगों के लिए है, जो राजा इत्यादि होते हैं। राजा लोगों के लिए भी ये नहीं कहा कि किसी पशु की, जीव की हिंसा करो। और यदि कोई कहे कि ना महाराज पुराणों में होगा, लेकिन तंत्र में तो बलि लगती ही लगती है, बिना तंत्र में तो माँ भद्रकाली प्रसन्न ही नहीं होती बलि के बिना। तो देख लो, जो भील जो है जड़ भरत को लेके गए थे ना भद्रकाली के सामने शीश काटने के, तो भद्रकाली स्वयं प्रकट होकर जो उन्हीं भीलों को नष्ट कर गई। बोलना पड़ेगा भद्रकाली मैया की। तो अगर कोई ये कहे कि तंत्र में बलि के बारे में कहा गया है, तंत्र में बलि कही गई तंत्र सागर में, तो मैं आपको प्रमाण देता हूं। तंत्र सागर में क्या कहा गया है? काम क्रोध द्वौ पशु इमावेव मनसा बलिम अर्पयेत। काम क्रोध विघ्न कृतौ बलिम दत्वा जपम जरे। कि काम क्रोध रूपी दो पशु है, दोनों दानवों की बलि देनी चाहिए, इन काम क्रोध रूप पशुओं की। और यदि कोई कहे कि महाराज मैया की पूजा में तो लगती ही लगती है, ये गलत बात है, क्योंकि जीव हिंसा निंदनीय है, वेदों में कहा गया है। मांस पाषाण या तृण से, घास से उत्पन्न तो नहीं होता है। मांस यदि चढ़ाना है तो किसी पशु या जानवर की हिंसा तो करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या कहते हैं? वेद हिंसा के विरुद्ध है, वेदों में हिंसा नहीं कही गई है, इसलिए पशु बलि नहीं करनी चाहिए। आप लोग समझ गए हैं?